नमस्कार मित्रों, आइए आज मैं आपको प्रातःकाल काशी के घाटों का दर्शन कराता हूँ। काशी के घाटों में आज मैं आपको दरभंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के घाट तक ले चलूँगा। लेकिन क्योंकि मैं अभी दशाश्वमेध से था तो मैं पहले आपको दरभंगा घाट ले चलता हूँ। इसी दौरान आप इन घाटों के ऊपर जो वास्तविकता में इस समय क्या चल रहा है इसको देखिए, और घाटों पर इस समय प्रातःकाल क्या स्थिति रहती है, क्या माहौल रहता है। सुबह सुबह काशी में घाटों पर लोगों का जमावड़ा रहता है, लोगों को गंगा स्नान का रहता है, कोई मालिश करा रहा है, कोई यहाँ पे अड़ी लगी हुई है। देखिए अपना नंग धड़ंग लोग अपना नहाने के पहले कुछ बचकतरा करते हैं और बचकतरा करते करते उसी में नहाना है, मालिश कराना है और तरह तरह की देश दुनिया की बातें करनी है। और ये माहौल सुबह सुबह काशी में बड़ा ही आनंददायक रहता है। तो देखिए अब हम लोग जो है इस घाट पे आ गए। यही है दरभंगा घाट, जिसे कि आप लोग अन्य कई नामों से भी जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर अब एक होटल खुल गया है तो कुछ लोग इसे होटल के नाम से भी जानते हैं। ब्रिज रमा पैलेस इस दरभंगा घाट में है। ये दरभंगा नरेश के द्वारा बनवाया गया घाट है, उनका महल है, लेकिन अब इसमें ब्रिज रमा पैलेस होटल चलता है तो लोग इसे ब्रिज रमा पैलेस भी कहते हैं। लेकिन आप जानते रहिए जानकारी के लिए कि ये दरभंगा घाट है। अब मैं आपको यहीं से काशी विश्वनाथ द्वार तक ले चलूंगा। देखिए दरभंगा से ठीक पहले राणा महल घाट है और उससे पहले चौसट्टी और उसके ठीक पहले दिगपतिया घाट, और जो सबसे दूर आपको दिखाई दे रहा है वो पांडे घाट है। और इसके बाद हम लोग जो सबसे बगल में है ये राणा महल घाट है। आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं। राणा महल घाट का निर्माण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये उदयपुर राजस्थान के राजा राणा जगत सिंह ने कराया था। घाट स्थित महल राजस्थानी वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। और ये जो दरभंगा घाट है, आपको बता दें इसके इतिहास में ये जान लीजिए कि इसका जो कलात्मक महल का निर्माण हुआ 1812 ईस्वी में हुआ था। ये नागपुर के राजा के मंत्री श्रीधर मुंशी ने कराया था। और 1920 में पूर्व का यह घाट, जो कि इसके बगल में मुंशी घाट है, तो इसके दक्षिण का जो भाग है उसे जो है महाराजा दरभंगा ने खरीद लिया था। अब हम लोग देखिए मुंशी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसको जो है अब ये महाराजा दरभंगा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब हम लोग मुंशी घाट की तरफ चल रहे हैं और उसके बाद इसका विकास हुआ। मुंशी घाट का भी जो निर्माण है वो 1812 के में ही हुआ है। दरअसल इसको 3 भाग में मुंशी घाट बना था, जो कि बाद में अलग अलग राजाओं ने खरीदकर अपना अपना नाम करा दिया। और मुंशी घाट के ठीक बगल में अब हम लोग अहिल्याबाई घाट पे आ गए। अहिल्याबाई घाट एकदम मुंशी घाट से सटा हुआ है। अहिल्याबाई घाट, इसका जो महल है वो भी 1785 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। इस घाट के अलावा शीतला घाट और मणिकर्णिका घाट पर भी वो भी इन्होंने ही पक्का कराया था। हम लोग देखिए शीतला घाट पे पहुंच रहे हैं। अभी जो शीतला जी का मंदिर आप देख रहे हैं, ये दशाश्वमेध के दक्षिण में है और शीतला माता के मंदिर के कारण इस घाट का नाम शीतला घाट पड़ा। इससे पूर्व यह दशाश्वमेध घाट का ही एक भाग था। इस घाट का निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया। ये देखिए शीतला माता का मंदिर। और अब देखिए हम लोग और आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए दशाश्वमेध घाट। अब तक जिन घाटों से आप गुजर के आए उनमें दशाश्वमेध घाट सबसे विशेष महत्व रखता है। शहर के मध्य भाग गोदौलिया से जुड़ता है।
यहाँ हमेशा चहल पहल रहती है। देश भर के भक्तजन यहीं गंगा स्नान करते हैं और स्नान पर्वों पर सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे होती है। इस घाट की विशेष विद्युत व्यवस्था रहती है। सुप्रसिद्ध गंगा महोत्सव भी यहीं होता है। प्रतिमा विसर्जन वगैरह पहले होता था, अब यहाँ पे अभी देखिए पुराणों में इस घाट का नाम रुद्रसर मिलता है। ब्रह्मा द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इसका नाम दशाश्वमेध पड़ गया। देखिए घाट की तरफ पंडा लोग हैं जो स्नान के बाद पूजा पाठ कराते हैं। दूसरे मत के अनुसार भार शिव राजाओं ने कुषाणों को परास्त करने के बाद अपने आराध्य देव शिव की निवास स्थली काशी में इसी गंगा घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसकी वजह से इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा था। तो अब इसके साथ ही हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तरी भाग आपको बता दें कि प्रयाग घाट, कहीं कहीं आप जब इसमें देखेंगे पीछे एक मंदिर है उस पर प्रयाग घाट लिखा है, प्रयाग घाट है। और अब हम लोग आ गए राजेंद्र प्रसाद घाट। यह भी 19वीं शताब्दी तक दशाश्वमेध घाट का ही पार्ट था। और अब देखिए पहले ये राजेंद्र प्रसाद घाट भी दशाश्वमेध का ही घाट था, इसे घोड़ा घाट कहते थे। 1984 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका पक्का निर्माण कराया और इसका नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राजेंद्र प्रसाद कर दिया। ये है इसकी कहानी। ये राजेंद्र प्रसाद पे देखिए वो 2 पिलर हैं, वो टंकी है, उससे जल का शोधन होता है और ये पानी सप्लाई का भी काम करता है। देखिए हम लोग घाट के नीचे नीचे चल रहे हैं। श्रद्धालु दर्शन, पूजन, गंगा स्नान गंगा घाट के किनारे करते हैं, गंगा जी का पानी लेते हैं और ये फिर शिव जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ से गंतव्य को चले जाते हैं और जो स्थानीय हैं वो यहाँ पे रोज स्नान करने भी आते हैं और हम आप लोग जैसे लोग घूमने भी आते हैं। तो इस तरह से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मान मंदिर घाट का इलाका है और ये जो राजेंद्र प्रसाद घाट पर एक प्लेटफॉर्म बना है उसके नीचे नीचे मैं चल रहा हूँ। देखिए नीचे नीचे मैं चल के आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए मैं बाहर आ गया। ये मान मंदिर का घाट है। मान मंदिर का जो ये महल है 16वीं शताब्दी के हमने आमेर के राजस्थान के राजा मान सिंह ने कराया था। देखिए सब 16वीं शताब्दी, पूरा काशी ऐतिहासिक चीज़ों से भरी पड़ी है। इसका नाम पहले प्राचीन काल में इसका नाम जो है सोमेश्वर घाट भी था, ये भी जानिए। यह घाट 17वीं शती के में निर्मित है और ये इस समय वेधशाला के लिए, यहाँ पे एक वेधशाला है जिसका आप इसके बगल से रास्ता है ऊपर जाने के बाद, तो उसमें टिकट लगता है। आप स्थानीय नागरिकों के लिए 25 रुपये का शायद टिकट है, जिसे लेकर आप इसका अवलोकन कर सकते हैं ऊपर जाके। और इसका जो समय है वो सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय है। अब बाकी चीज़ें वहाँ पहुँचकर भी आप देख सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा यही है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये आगे का जो घाट है वो वाराही घाट है। वाराही घाट के बारे में आपको बता दूं कि वाराही घाट जो है वाराही देवी का प्रसिद्ध मंदिर होने के नाते भी मंदिर के नाम पर पड़ा है। ये देखिए त्रिपुर भैरवी का मंदिर। और त्रिपुर भैरवी घाट के बाद हम लोग ऊपर आ गए। ये त्रिपुर भैरवी वाराही घाट ये लिखा हुआ है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि त्रिपुर भैरवी घाट है। इस यहाँ पे त्रिपुर भैरवी का मंदिर है। देखिए त्रिपुर भैरवी घाट, त्रिपुर भैरवी ऊपर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। और ये आगे चलते हैं। ये देखिए हम लोग और आगे आ गए। अब ये मीर घाट है। मीर घाट का पहले का नाम जो है वो जरासंध घाट था। 1735 ईस्वी में लगभग घाट और घाट के स्थित विशाल किले का निर्माण काशी के तत्कालीन फौजदार मीर रुस्तम अली द्वारा कराया गया था। इसीलिए इस घाट का नाम मीर घाट पड़ा।
यहाँ पे पीछे आपको एक मंदिर बता दूं कि जब काशी विश्वनाथ का एक दूसरा मंदिर करपात्री जी ने बनवाया था, यही पीछे ही है, जो सबसे पीछे बिल्डिंग दिख रही होगी उसी के पीछे है। वहाँ पे आप जब पता करेंगे किसी न किसी से तो जरूर जाके आपको बताएगा कि काशी विश्वनाथ जी का दूसरा मंदिर यहाँ पर करपात्री जी महाराज ने बनवाया था। तो ये मीर घाट है, जिसे आप जानते हैं कि रुस्तम अली ने बनाया था। कालांतर में इस घाट को काशी नरेश बलवंत सिंह ने इस किले को तुड़वाकर इसके भग्नावशेष से रामनगर के किले का निर्माण करवाया। और रामनगर के किले के साथ ही आपको बता दें, इससे सटा हुआ ही है ललिता घाट। और ललिता देवी का मंदिर होने के नाते ललिता घाट नाम पड़ा। और उसके बाद का नाम जो है जलासेन घाट है। एक और चीज आपको बता दूं कि ललिता घाट पे ही नेपाल नरेश के द्वारा बनवाया गया एक अद्भुत मंदिर है, जो कि पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। उसको भी अगर आप यहाँ आएंगे तो जरूर देखिएगा। यहीं पे पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है और ये पूरा ललिता घाट है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण कराया गया तो उसमें ललिता घाट का भी जो घाट है उसको भी एक प्लेटफॉर्म, एक अच्छा एक बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों की, दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए बना दिया गया। तो जो कि अब ललिता घाट से लेकर, देखिए ललिता घाट यहाँ से है, इस पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और इस प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो ये काशी विश्वनाथ द्वार तक है, जिसका बेनिफिट यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए होता है, जो इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इंतजार करके घाट की तरफ से मंदिर में दर्शन करते हैं, मंदिर के प्रवेश करते हैं। और सामने जो ऊपर आप देख रहे हैं वो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है, जहाँ से लोग गंगा घाट की तरफ से दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये वही रास्ता है। और जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें भी आपको दशाश्वमेध की तरफ से आने का एक रास्ता साफ साफ दिखाई दिया होगा। तो इस वीडियो का जो उपयोग है आप इसमें भी कर सकते हैं कि अगर जो लोग भी गंगा घाट की तरफ से यात्रा नहीं कर पाए हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग इस रास्ते से आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।